वेदांत में जब आप पढ़ते हैं कि क्या है साधन, तो साधन में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता आई। तो विवेक के साथ बड़ा है वैराग्य। जो विवेकी नहीं वो वैरागी नहीं है। जो वैरागी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो विवेकी नहीं है। ज्ञान सुन लेने से विवेक नहीं होता, और अपना नाम विवेक रख लेने से भी विवेक नहीं होता। विवेक होगा तो वैराग्य होगा। विवेक का फल वैराग्य है, और वैराग्यवान हो और विवेकवान हो तो वो तभी होगा कि उसको षट संपत्ति है। और जिसके षट संपत्ति है वो क्यों षट संपत्ति के लिए मेहनत कर रहा है, समदम श्रद्धा इत्यादि इन गुणों के लिए वो क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसका लक्ष्य मोक्ष की चाह है। तो वेदांत खाली टाइम पास करने वालों के लिए नहीं है। जिनको सिर्फ टाइम पास करना है, वो जब हम ओपन सेशंस में बोलते हैं ना, वो मेरा सही में टाइम पास होता है। टाइम पास ही मैं उसको कहती हूँ, पर कईयों के लिए वो इनिशिएशन है, तैयारी है इस मार्ग पे चलने का, एक उनका इंट्रोडक्शन होता है। ओके फाइन, आई लव टू डू दैट ऑल्सो। लेकिन ज्ञान की जो बात असली है वो तो तब हम कहें ना जब उसने कुछ वैराग्य, कुछ सत्संग, कुछ थोड़ा तो किया हो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे परहेज ना करे और वैद्य के दवाई लेने जाए तो अच्छा वैद्य कहता हम दवाई नहीं देते, तुम परहेज नहीं करते। तो होना ये चाहिए कि शिविर में उनकी भर्ती होनी चाहिए जो घर में भी कुछ करते हों। जो घर में ही कुछ नहीं करते हैं तो वो, और ऋषिकेश तो खास करके मुझे लगता है बिल्कुल विंटर वेकेशन है लोगों के लिए। फैमिली सहित सब घूमने आ जाओ और खाना पीना सब मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट के लिए मैं हूँ, और गाएंगे और बजाएंगे, और बाकी यहाँ घूमो वहाँ घूमो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इस शिविर के लिए, वेदांत सार शिविर के लिए हमने जैसे ही शर्त लगाई कि गीता करा हो और विचार चंद्रोदय करा हो, वो कितने लोग जो टैचियां बांध के बैठे थे तैयार के हम जाएंगे आश्रम में, बड़ा मजा आता है, वो सब रह गए। फिर लगा झूठ बोल करके भी आ सकते हैं, फिर कहा नहीं एग्जाम भी होगा। अब देखिए ना, अब आपके ऊपर मुझे इतना ही विश्वास है कि मुझे ये सब कहना पड़ता है। कईयों ने पूछा कि इम्तिहान हुआ था, मैंने कहा नहीं इस बार तो नहीं हुआ, ऐसे ही मैंने विश्वास कर लिया है। और कोई फिर भी विश्वासघाती आके बैठ गया है तो उसको लाभ तो होने नहीं वाला, उल्टे गुरु को झूठ बोलने का पाप उसके सिर पे आ जाएगा। बड़ा भारी पाप होता है। गुरु से झूठ बोलने से बड़ा पाप और कोई नहीं होता। चोरी चकारी 1000 बार कर ले, डाका बेईमानी ठगी 1000 बार कर ले, गुरु से एक बार भी झूठ बोला तो वो मुश्किल हो जाएगी भाई। मैं तो थोड़ा हम विश्वास फिर कर लेते, भाई अपना कर्म वो बना रहा है, अब मैं अब उसके कर्म की हिसाब किताब काहे रखूं। तो शिविर में आना हुए तो वो इसीलिए कि कहीं तो कैसे समझाएं प्यारे, इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या मूल्य है, तुम समझते नहीं। तो मन को तो साधो प्यारे, कुछ तो समता, कुछ इंद्रियों का दम, कुछ तितिक्षा, कुछ श्रद्धा। कई ऐसे भी हैं, बोलो हम तो 20 साल से सुन रहे हैं, हम सब पता है। अभी जो बात आज सुना है ना तुमने, तुम्हें मालूम है ये हमने 20 साल पहले सुना था। अच्छा तुम बताओ क्या समझ आई थी। दूसरों का टेस्ट भी लेने लग जाते हैं, खुद वो पूरी तरह से फेल होते हैं। स्वयं को 100 में से 100 दे लेने से आप पास नहीं हो जाते हो। 100 में कितने नंबर देंगे तो टीचर देगा ना। तो कभी अपने टीचर से पूछ लेना चाहिए, अपने गुरु से पूछ लेना चाहिए, आप हमको कहाँ देखते हैं, हम साधना में कहाँ हैं, 0 हैं, 2 हैं कि 4 हैं, 100 में से कहाँ खड़े हैं हम। आप ही आपको नंबर थोड़ी देने चाहिए। तो वैराग्य हो, षट संपत्ति हो तो त्राटक करेगा तो त्राटक अच्छी होगी, प्राणायाम करेगा प्राणायाम अच्छा होगा, क्योंकि मन यहाँ वहाँ भाग ही नहीं रहा है। इसलिए
वो उसका बैठना बड़ा अच्छा होगा, वो मंत्र से बैठे तो भी अच्छा, प्राणायाम करे तो भी अच्छा, और प्राणायाम करते करते प्रत्याहार होगा, उसका फल है। प्रत्याहार करता है तो उसका फल धारणा है, धारणा ठीक सिद्ध हो गई, वही ऑटोमेटिकली ध्यान है, और ध्यान का ही फल समाधि है। समाधि के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करना। देखिए षट संपत्ति में एक आया है श्रद्धा। भाई श्रद्धा से क्या होगा? श्रद्धा तो ये होगा कि जो गुरु के प्रति अनन्य समर्पण और भाव होगा, प्रेम होगा, तो गुरु का दर्शन करते ही मन एकदम एकाग्रचित्त हो जाएगा। गुरु के पास बैठते ही मन एकाग्रचित्त हो जाए। गुरु के पास रह करके भी जिसका मन भटकता है, एक बात तय है कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है। जैसे आप उठ करके अभी मतलब मनाली चले जाओ, मढ़ी चले जाओ, कीलांग चले जाओ, तो वो सारा ठंडा इलाका है, वहां जाते ही ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? कोई बोले हम खड़े तो कीलांग में हैं, पर हमको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। भाई तुम फिर कीलांग में नहीं हो, करोल बाग में हो फिर तो गुरु वो हिम शिखर है कि जिसके समीप जाते ही श्रद्धावान शिष्य का मन एकदम शीतल और ठंडा हो जाता है। माने सहज से उसका मन समता और इंद्रिय दमता में और चले जाते हैं, और प्रेम से भरे हुए के शरीर को न भूख न प्यास न सर्दी न गर्मी, तितिक्षा भी अपने आप हो जाती है, मन अपने आप से ठहर जाता है। ठहरे हुए मन से फिर साधन भी एक्चुअली करता नहीं है, साधन भी अपने आप से जैसे होने लग जाते हैं। ध्यान के लक्ष्य के साथ साधन जो कहे, चाहे वो हम देखिए षट संपत्ति जब हम बात करते हैं और योग के जो अष्ट अंग हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर। वहां ईश्वर प्रणिधान कह दिया, यहां श्रद्धा कह दिया। वहां उन्होंने अहिंसा सत्य बोल दिया, यहां उन्होंने सम और दम बोल दिया। तो थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर है, अदरवाइज इट इज प्रिटी सिमिलर। षट संपत्ति एंड द योग, द अष्टांग योग का जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं, बिल्कुल आपस में मिलते जुलते। तो चित्त की भूमि को, मन को तैयार करना पड़ता है। मन अगर हम तैयार नहीं करते हैं तो ये मन बहुत तमोगुणी और रजोगुणी और बिगड़ा हुआ होता है, और बिगड़े हुए मन से साधना तो नहीं हो सकती। तो मन को सुधारना, मन को जगाना, ये सब कार्य करना, मन को खींच के रखना, मन में बेईमानी नहीं आने पाए, और मन हमेशा दूसरों के बारे में विचारों में ना लगा रहे, दूसरे क्या करते, दूसरे क्या, अरे हमको क्या लेना देना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमको कोई लेना देना ही नहीं। लेट इट बी। पापी है रहने दो, पुण्य है रहने दो, बड़ा अच्छा है बहुत खूब, बड़ा बुरा है बड़ी अच्छी बात, हम क्या करें उसमें।